महादेव गुरु कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो कि जिस वीडियो का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। देखिए, हमारे जितने भी बच्चे जो जुड़े हुए हैं, जो बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सभी चाहते थे कि भैया बहुत जल्दी आप कटअप बताइए कि बीएचयू का क्या कटअप जाने वाला है। देखिए, ये जो कटअप मैं बताने जा रहा हूं, ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप है। ठीक है, एक्सपेक्टेड मतलब कि अनुमानित तौर पर बीएचयू में कितने नंबर पे बच्चों का एडमिशन होगा, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे यहाँ लिख दिया है कि बीएचयू कटअप 2025 बीए आर्ट, बीए सोशल, बीएलएलबी, बीएससी मैथ, बायो और एग्रीकल्चर का मैं आज आपको कटअप बताने वाला हूं। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, ये अनुमानित तौर पर क्या कटअप जाने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग एनालाइज करते हैं कि पेपर का क्या पैटर्न था, पेपर कैसा आया था, हार्ड था, इजी था, उस हिसाब से कितने नंबर पे एडमिशन हो सकता है, वो सारा चीज़ें हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ठीक है, हालांकि ये कटअप जो है मैं पिछले 4 साल से बता रहा हूँ और लगभग अप्रोक्सीमेटली वही एडमिशन होता है। तो ये काफी एक अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अगर आप भी बीएचयू में सपना देख रहे हैं एडमिशन लेने का, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करके चले जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं बीच में ही बताता हूं जो कि आपकी छूट जाएगी। कई बार क्या होता है, जैसे इतने नंबर पर आपका एडमिशन होने वाला है, बाय चांस इतना नहीं आया तो कम पे कैसा होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो को आप पूरी देखेंगे ना, तब कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कई लोग आएंगे, सुनते हटा देता हूं, बढ़ा देता हूं, बता देंगे, देख लो क्या कटअप जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता दोस्त। आप देखो, पूरी वीडियो देखो। मैं यहाँ बकवास नहीं करूंगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। तो चलिए पूरा समझ लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बीए आर्ट्स की और बीए सोशल की कटअप बताने वाले हैं सबसे पहले, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बीए आर्ट्स और बीए सोशल का इस बार कटअप कितना जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं बीए आर्ट्स का बता रहा हूं। बीए आर्ट्स में देखिए आपका एफएमसी का है, एमएमबी है, डीएबी है, बीसीडब्ल्यू है, बीकेएम है और एएमपीजी है। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन भी होगा कि ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे ना, तो जब आप बीएचयू के मेन कैंपस में आते हो, तो आपको फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस को कहा जाता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफएमसी कहा जाता है। इसका एमएमबी यानी कि महिला महाविद्यालय, जो कि बीएचयू कैंपस का ही एक पार्ट है और बीएचयू कैंपस के अंदर ही है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं लड़कियां पढ़ती हैं, वहां लड़के नहीं पढ़ते। और एफएमसी में क्या होता है कि लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। डीएबी क्या होता है कि डीएबी दयानंद एग्लो वैदिक, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये आपका मैदागिन पे लोकेटेड है और यहाँ पे भी लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लड़कों की रेशियो ज़्यादा होती है डीएबी में। बहुत लोगों को नहीं पता होता, बाद में आते हैं तो कहते हैं कि अरे हमको पता नहीं था। तो मैं बता देता हूँ, डीएबी में ज़्यादातर बीए में लड़के ही रहते हैं। ठीक है, इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं बीसीडब्ल्यू मतलब बसंता कॉलेज फॉर वुमेन। ये आपका राजघाट पे लोकेटेड है और यहाँ पे सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। उसके बाद आपका बीकेएम है, मतलब बसंत कन्या महाविद्यालय। ये आपका कामाख्या एक जगह है, वहाँ पे लोकेटेड है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। एएमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज, ये आपका चेतगंज पे लोकेटेड है और यहाँ पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, और भी मैं आपको क्राइटेरिया बता दूंगा कि कौन सा इसमें कौन सा बेस्ट है, इसमें कहाँ जाना चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बेहतरीन तरीके से देता रहूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि एफएमसी का क्या कटअप जाने वाला है। देखिए, जो अगर जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, वो मान के चलिए कि अगर आपका 300 नंबर के ऊपर आया है, 300 के अप्रोक्स आया है, तो आपका एडमिशन होने के चांसेस फिक्स हैं। ठीक है, जनरल में मैं ये भी बता देता हूँ, ये जो 300 मैंने बॉर्डर बताया है ना, 300 तो मैंने बॉर्डर बताया है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा। अगर आपका 290 280 भी आया है, तब भी अब मान के चलिए आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है तो 280, ओबीसी के है तो 270, एसटी के है तो 220, एससी कैटेगरी के है तो 170 तक। ठीक है, इसके बाद एमएमबी में अगर आप हैं, एमएमबी में एडमिशन लेना चाहती है, तो 270 तक आपका कटअप जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का 250, ओबीसी का 240, एसटी का 190, एससी का 150। इसके बाद अगर आप डीएबी का देखते हैं तो 245, ईडब्ल्यूएस 230, ओबीसी 210, एसटी का 180 और एससी का 140। बीसीडब्ल्यू की बात करते हैं तो बीसीडब्ल्यू में 230 नंबर तक कटअप जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 210, ओबीसी का 190, एसटी का 140, एससी का 120। बीकेएम का आपका 210, ईडब्ल्यूएस 190, ओबीसी 170, एसटी 120 और एससी का 90 नंबर। आर्य महिला पीजी कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 190 रुपये तक कटअप जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 180 तक जा रहा है, ओबीसी का 160, एसटी का आपका 100 नंबर
और एससी का 80 नंबर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको आराम से आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कटअप है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ना 300 नंबर, तो ऐसा नहीं कि 300 नंबर आएगा तभी आप एफएमसी में रहेंगे। इसमें 20 नंबर का ऊपर नीचे आप डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे ये 300 मैंने बताया ना, तो आपका 270 तक रहेगा, फिर भी आप जनरल कैटेगरी में आपका एडमिशन के चांसेस हैं। ये मैंने हाईएस्ट बताया कि हाईएस्ट यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका एससी कैटेगरी है, ठीक है, तो एससी कैटेगरी में स्टार्टिंग आपका 170 से हो रहा है। 170 अगर आपका है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे अगर आपका 140 तक भी रहता है तो भी आपका जनरल कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हम जो भी ये लिखे, ये हाईएस्ट कट ऑफ लिखे हैं कि इतने तक आपका है तो हाईएस्ट आपका एडमिशन हो सकता है। इसके नीचे भी अगर आपका 20 नंबर 30 नंबर आ रहा है तो भी आप मान के चलिए कि आपका उस कॉलेज में, उस विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे मैंने अब नहीं समझ पा रहे तो क्लियरली बताता हूँ। जैसे डीएवी का है 245 मैंने लिखा है, 245, तो 245 हाईएस्ट है। 245 के ऊपर मान लीजिए अगर 250 है तो भी आपका डीएवी में हो जाएगा। अगर आपका 240 है, 235 है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 10-20 नंबर का आपका अंतर चलेगा, ठीक है। ये आपका बीए आर्ट्स का हो गया। साथ में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने अलग से कटअप नहीं लिखा है। इसी में मैं बता देता हूं कि सोशल का भी कटअप, ये बीए आर्ट्स का जो आप कटअप देख रहे हैं, इसमें आप 20 नंबर एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके चलिए, वही आपका कटअप जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि सोशल का हमेशा 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा कटअप जाता है एज कंपेयर टू आर्ट्स, ठीक है। और सोशल में मैं बता देता हूँ, सोशल में डीएवी कोएड है, एमएमबी गर्ल्स के लिए है, एफएमसी आपका कोएड है, बीसीडब्ल्यू गर्ल्स के लिए है, बीकेएम गर्ल्स के लिए, एमपीजी गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये है। और आरजीएससी है, आरजीएससी में आपका बीए नहीं है, मैं आप क्लियर कर लीजिएगा। आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस, वहां पर बीए नहीं है, वहां पर बीकॉम है, तो बीए नहीं है, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कटअप था। सोशल साइंस में आप इसमें ही 20 नंबर एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ आपका एसटी का लिखा है ना 220 नंबर, तो अगर आप सोशल वाले हैं तो मान के चलिए ये 240 के तौर पे आम ये कटअप जाने वाला है। अब मान लीजिए 80 नंबर मैंने लिखा है एससी कैटेगरी का एमपीजी में, तो अगर आप सोशल के होंगे तो मान के चलिए इसमें 100 नंबर एक्स्ट्रा जाने वाला है, ठीक है। तो यही अनुमानित तौर पर आपका कटअप जाने वाला है। तो इस बात को आप आराम से देख लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसको चाहिएगा तो इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा बहुत नॉलेज रहे, ध्यान रहे, और अपना भाई मार्क्स वगैरह आ जाए तो आप अपना कैलकुलेट करके मिलाते रहिए। और मैंने इसी को अच्छे से मिटा दिया है ताकि आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। मैंने बता दिया कि जो सोशल वाले हैं वो उसमें 20 नंबर एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके अपना देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का भी कुछ वीडियो बना देता हूँ, वरना आप सोचेंगे कि अभी तक मैं यहीं पे रुका हूँ। ये हो गया बीएससी मैथ के। अब देखिए जो बीएससी मैथ के जो स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बीएचयू का कटअप बता देता हूं। अगर आप एफएमसी यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका अगर नंबर जनरल कैटेगरी से है तो 420 के आसपास आया है, 420, 410, 430, तो आपका जनरल कैटेगरी से बीएससी मैथ में एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से है तो 360, ओबीसी से है तो 340, एससी से है तो 220, एसटी से है तो 150। अगर वही आप एमएमबी मतलब महिला महाविद्यालय में आपका 390 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 340, ओबीसी का 330, एससी का 210 और एसटी का 140, इसके इर्द गिर्द आपका कटअप जाने वाला है। इसमें मान के चलिए आपका 390 से 380 भी हो सकता है, 370 भी हो सकता है, यानी कि 10 से 15 नंबर का अंतर इसमें चलेगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी बायो ग्रुप का, ठीक है। बीएससी बायो में आपका एफएमसी का जनरल का 540, क्योंकि बायो में कटअप थोड़ा हाई जाता है, मैथ में कम जाता है, क्योंकि मैथ हार्ड होता है, बायो थोड़ा सा ईजी होता है। और ईडब्ल्यूएस में 500, ओबीसी में 490, एसटी में 370, एससी में 305। एमएमबी की बात करें तो एमएमबी में 500, ईडब्ल्यूएस में 490, ओबीसी में 480, एसटी का 355 और एससी का 270 नंबर कटअप जाने वाला है। अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी से देखो बीएचयू का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो बिल्कुल भी आप लोग एडमिशन यहाँ पर ले लीजिएगा। एफएमसी का जनरल का 570, ईडब्ल्यूएस का 550, ओबीसी का 540, एसटी का 420, एससी का 400।
वही आपको मैं बता दूं, आरजीएससी यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि मिर्जापुर में है, बरकच्छा में है। वहाँ का आपका कट ऑफ जो है 550 नंबर जाने वाला है जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 520, ओबीसी का 500, एसटी का 400 और एससी का 370 के आसपास जाने वाला है। इसमें 10-20 नंबर का अंतर चलता है, आप आराम से अंतर देख लीजिएगा। देखिए, मैं दोनों कैंपस का कंपैरिजन वीडियो भी बना के आपको बता दूंगा कि आरजीएससी बेस्ड रहेगा आपके लिए कि एफएमसी बेस्ड रहेगा। लेकिन आपको जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि एफएमसी बेस्ड है। हालांकि एफएमसी से बड़ा कैंपस है आपका आरजीएससी, जो कि मिर्जापुर में लोकेटेड है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट अभी उतना हुआ नहीं है। थोड़ा सा आप जाएंगे तो पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मैं अगले वीडियो में हालांकि डिस्कस करूंगा चीज़ों को लेके। बीएलएलबी जो है दोस्तों, आपका बीएलएलबी है जनरल कैटेगरी में 340, ईडब्ल्यूएस का है 320, ओबीसी का 310, एसटी का 270, एससी का 200। ये आपका मैंने जनरल कटअप बनाया है। आप इसमें 340 की जगह 320 भी हो सकता है या फिर 350 भी हो सकता है, ठीक है। तो 10-20 नंबर का ऊपर नीचे करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये 300 भी हो सकता है जो 310 ओबीसी का है। यानी कि मैंने अनुमानित तौर पे जो कटअप बनाया है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं बीकॉम का कटअप भी बता देता हूँ कि बीकॉम का क्या कटअप जाने वाला है। बीकॉम का देखिए, अगर आप बीकॉम की स्टूडेंट हैं तो एफएमसी में आपका 515 नंबर, चलिए 515 से लेके आपका 505 नंबर तक आपका कटअप जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 480, ओबीसी में 470, एसटी में 390, एससी में 340। डीएवी में आपका 480 तक जाएगा, ईडब्ल्यूएस 440 जाएगा, ओबीसी 430 जाएगा, एसटी 350 जाएगा, एससी 250 जाएगा। बीसीडब्ल्यू 470 तक जाएगा, ईडब्ल्यूएस 430, ओबीसी 410, एसटी 300, एससी 210। एमपीजी में आपका 460 तक जाएगा, ईडब्ल्यूएस 420 जाएगा, ओबीसी 410 जाएगा, एसटी 295, एससी 210। आरजीएससी की बात करते हैं तो आरजीएससी में जनरल 450, ईडब्ल्यूएस 440, ओबीसी 420, एसटी 320 और एससी 220। ये था आपका कटअप का वीडियो, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अनुमानित तौर पे कितना कटअप जाने वाला है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका बीएचयू में एडमिशन हो कौन से कोर्स में हो सकता है, आप किस कोर्स में एडमिशन लेने के लायक हैं। दूसरी बात, इससे आपको यह भी क्लियर हो जाएगी क्या आपको बीएचयू के लिए वेट करना चाहिए या किसी और यूनिवर्सिटी देखना चाहिए, ये भी आप क्लियर कर लेंगे। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि उतना तो आप लोग लगभग नंबर ला ही दिए होंगे कि मेन कैंपस नहीं तो अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन आप ले ही लीजिए। देखिए, अगले वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ कि बीएचयू मेन कैंपस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफएमसी बोलते हैं, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस वर्सेस एफिलिएटेड कॉलेज, जितने भी बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज हैं। एफिलिएटेड का स्पेलिंग गलत है, मुझे पता है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी लिखना है। कोई ये नहीं कहेगा कि भैया को एफिलिएटेड का स्पेलिंग नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि बीएचयू के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं बीएचयू के वर्सेस एयू यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एफएमसी और एफिलिएटेड के जो इतने कॉलेज, देखो इतना बता देता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनसे बेस्ट पड़ेगा आपको बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। इसका कंपैरिजन वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए। इसके बाद मैं आपको और भी वीडियो में और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे हॉस्टल लेके रूम रहना अच्छा है कि रूम लेके अच्छा रहना है रूम, उसके बाद सेफ्टी किस में है, सेफ्टी, उसके बाद अगर आप तैयारी करने आ रहे हैं यूपीएससी का तो कहाँ बेस्ट रहेगा, अगर आप भी, उसके बाद मान लीजिए अगर आप सीए वगैरह करना चाहती हैं तो वो आपके लिए मतलब कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। बनारस में बहुत तरह के सबके डिमांड हैं, वो हैं। एग्रीकल्चर कर लिए तो एमएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करना चाहिए, ठीक है। बीएलएलबी कर लिए यहाँ से तो एलएलबी कहाँ से करना चाहिए, सॉरी एलएलबी माफ करिएगा, एलएलएम कहाँ से करना चाहिए, ये सारा चीज़ें, बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मुझे खुद डिस्कस करना है। अभी बीएचयू में देखें नया स्कीम आता है एक अर्न बाय लर्न का, ठीक है, यानी कि आप पढ़ाई के साथ पैसा कमा सकते हैं। बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेस चलते हैं जिससे आप आराम से अपना खर्चा निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें किसी को पता नहीं होती है और सारे बच्चे को जानकारी नहीं पहुंच पाती है तो कर ही नहीं पाते हैं। आप मतलब बता दूं, कुछ नहीं करना होता है, आराम से 1 महीना जाइए, कहीं भी छोटा मोटा 2-3 घंटा काम करना होता है, आराम से कुछ, या तो मान लीजिए
पेपर बाइंडिंग का हो गया या कुछ लिखना हो गया, तो थोड़ा बहुत आधा घंटा जाके लिख दीजिए, उससे आपका हमेशा आमदनी मिल जाएगा, आप सैलरी मिल जाएगी, 7-8 हज़ार रुपये महीना कमा लेंगे, क्या दिक्कत है? खर्चा नुकसान करेगा नहीं ना। तो ये सब सारी चीज़ें कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, ठीक है। ताकि घर वाले पे बर्डन कम रहे। मैं जानता हूँ कि जितने भी छात्र यहाँ पर आते हैं ना, सबका सपना होता है कि मैं अपने माँ बाप से पैसा कम लूँ, मम्मी पापा से पैसा कम लूँ, खुद खर्चा खुद से उठाऊँ। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आने के बाद ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है, और मैं खुद चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें उससे लेकर आपको मैं अपडेट करता रहूँ, ठीक है। तो ये था आपका कटअप। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपके यहाँ आते रहे। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनते जा रहा है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में आपको हॉस्टल्स बताऊंगा और अफिलिएटेड कॉलेज बताऊंगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार।